किस किस भव्य आत्मा का उद्धार किया, ये वर्णन आप श्रवण कर रहे हैं। प्रभु का विचरण चल रहा है। प्रभु के विचरण के साथ ही गौतम स्वामी भी प्रतीक्षा में है। गौतम स्वामी को प्रतीक्षा है अपने उद्धार की, अपने कल्याण की, केवल ज्ञान की। अनेकों साधक आए, अनेकों साधकों ने प्रभु के चरणों में संयम अंगीकार किया। अनेकों साधक गौतम स्वामी से प्रतिबोधित होकर के संयमित हुए, दीक्षित हुए और केवल ज्ञानी भी हो गए। परंतु गौतम स्वामी उनके जीवन की तो अभी एक ही धुरी है, वो है भगवान महावीर। भगवान महावीर के चरणों में रह करके भले ही केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा, परंतु फिर भी प्रभु के प्रति श्रद्धा, प्रभु के प्रति आस्था में कोई कमी नहीं, प्रभु के प्रति समर्पण में कोई कमी नहीं। प्रभु की केवली पर्याय के वर्ष आगे बढ़ रहे हैं। 24 वर्ष पूर्ण हुए, 25वां वर्ष प्रारंभ हुआ। 25वें वर्ष में भगवान ने, क्योंकि 24वां वर्षावास मगध में किया था, तो मगध का चातुर्मास पूर्ण करके प्रभु ने विहार प्रारंभ किया। छोटे बड़े नगरों उपनगरों को लाभित करते हुए प्रभु राजगृही नगरी में पधारे। राजगृही नगरी में देखिए, राजगृही नगर जो है अब मगध की राजधानी नहीं है, अब मगध की राजधानी चंपा है। परंतु राजगृही नगरी में प्रभु विचरण करते हैं तो पदार्पण उनका होता रहता है। राजगृही नगरी में अन्य तीर्थिक, क्योंकि आपने पूर्व में भी श्रवण किया था, राजा शैनिक अपनी देह त्याग कर चुके हैं। कौणिक ने भी अब अपनी राजधानी चंपा को बना लिया। धीरे धीरे राजगृही नगरी में अब जो है अन्य मतावलंबियों का प्रभाव बढ़ रहा है। इस कारण से प्रभु महावीर समय समय पर राजगृही में विचरण करते रहते हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में साधु साध्वियों का विचरण नहीं होता, उस क्षेत्र के निवासियों का धर्म से संबंध क्या हो जाता है, छूट जाता है। आपको कभी कभी लगता होगा कि यहाँ तो हर वर्ष चातुर्मास होते हैं, साधु साध्वी आते ही रहते हैं। कई बार समाज के मन में ऐसे भी भाव आ जाते हैं कि अरे 1-2 साल चातुर्मास, थक जाते हो ना आप लोग, तो मन में भाव आते हैं कि चातुर्मास करवाए ही ना जाए। परंतु विचार कीजिए कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको चातुर्मास मिल जाते हैं। यदि आप दिल्ली से बाहर जाएंगे, आप उन क्षेत्रों में जाएंगे जहां एक स्थानक से दूसरे स्थानक का की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर है। आपके यहाँ पर 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको दूसरी स्थानक मिल जाती है, परंतु बाहर के क्षेत्रों में 100, 150, 500, एक क्षेत्र में 100 घर है, 500 घर है, 5000 घर भी है। परंतु कल्पना करके देखिए कि यदि आपका निवास स्थान ऐसी जगह पर हो जहां से स्थानक की दूरी ही 150 किलोमीटर हो, तो कितना आसान होगा आपके लिए धर्म करना, साधु साध्वी जी के दर्शन करना। और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जिन क्षेत्रों में 2 साल 5 साल चातुर्मास भी नहीं होते। जिस क्षेत्र में चातुर्मास नहीं होते, उन क्षेत्रों में जब साधु साध्वी जी जाते हैं तो पता लगता है कि बहुत सारी धर्म की बातें वो लोग भूल चुके हैं, बच्चे भूल चुके हैं। आपके यहाँ पर जो आपको बहुत सामान्य सी बात लगती है ना, जो आपको बहुत जानकारी है,
बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर साधु साध्वियों का पदार्पण नहीं होता, तो धर्म कितना हो पाता है? बहुत सीमित हो पाता है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष ऐसे समय बीतने पर वो क्षेत्र बहुत पीछे चला जाता है। हमारी दिल्ली के महानगर में जहाँ लोग कहते हैं कि बहुत साधु साध्वी हैं, चातुर्मास तो होते ही रहते हैं, दिल्ली में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ 10-10 वर्षों से चातुर्मास, और अब जब वहाँ चातुर्मास हुए, अब जब उनके अंदर जागृति आई, तो आप सोच करके हैरान होंगे कि उन परिवारों को धर्म का पालन करना बड़ा कठिन मालूम होता है। जो पर्युषण में तपस्या आपके लिए बहुत सामान्य सी बात है, आपके लिए हमेशा की बात है कि हमें तो हर वर्ष करना ही है, वो उनके लिए बहुत अलग है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो वो भूल चुके हैं, उनके बच्चे भूल चुके हैं, अब नए सिरे से उन्हें सीखनी पड़ रही है, नए सिरे से जागृति लानी पड़ रही है। तो सौभाग्यशाली है वो क्षेत्र जहाँ पर साधु साध्वी जी महाराज का पदार्पण होता रहता है। 1 वर्ष चातुर्मास ना हो, आप चाह करके भी उतना धर्म नहीं कर पाएंगे जितना धर्म ध्यान आप साधु साध्वियों के सानिध्य में रह करके कर लेते हैं। वो 1 वर्ष जो बीत गया खाली, क्या वो लौट करके आ जाएगा? कभी वो कभी लौट करके जीवन में नहीं आएगा। तो राजगृही नगरी को ऐसा नहीं कि भगवान ने छोड़ दिया ये सोच करके कि ना अब राजा सैनिक रहते हैं यहाँ पर, ना कौणिक राजा रहते हैं यहाँ पर। राजा नहीं रहते तो क्या हुआ, प्रजा तो वहीं पर है। प्रभु महावीर विचरण करते हैं, आते हैं वहाँ पर, उस क्षेत्र में अन्य धर्म के मतावलंबियों का, अन्य तीर्थीकों का प्रभाव बढ़ रहा है। इस कारण से प्रभु आते हैं क्योंकि ऐसे जनता को ऐसे समय में प्रभु की आवश्यकता अधिक है। जहाँ धर्म के प्रति अत्यंत आस्थावान लोग रहते हैं वो तो वैसे भी धर्म कर लेंगे, परंतु जहाँ पर श्रद्धा के डामाडोल होने का भय ज़्यादा है, वहाँ पर धर्म की आवश्यकता ज़्यादा है। तो राजगृही नगरी के अंदर संयमी स्थविर जो भगवान महावीर के निश्राय में संयम पालन कर रहे हैं, अन्य तीर्थिकों का समय समय पर उनसे शास्त्रार्थ होता है। प्रभु महावीर का पदार्पण हुआ, कुछ अन्य तीर्थिक जो तापस इत्यादि थे उन्होंने संयमी स्थविरों से शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ हुआ, भगवान महावीर के संयमी स्थविर विजयी हुए शास्त्रार्थ में। और उस समय में आपने श्रवण किया था कि एक कालोदयी मुनि जो कि पूर्व में तापस थे, वो अब दीक्षित हो चुके हैं, भगवान महावीर के चरणों में संयम अंगीकार कर चुके हैं। तो उन्होंने प्रभु से कर्म विषयक कुछ प्रश्न पूछे, भगवान महावीर ने समाधान दिया। कालोदयी मुनि को एक नई ऊर्जा मिली और उन्होंने और अधिक तपस्या में स्वयं को लगा दिया। इतना अधिक उत्कृष्ट तपस्या की कि कालोदयी मुनि को निर्वाण की प्राप्ति हो गई, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इस वर्ष में प्रभु भगवान महावीर के 11 गणधरों में से एक गणधर प्रभास को भी निर्वाण की प्राप्ति हुई। ये वर्षावास प्रभु ने राजगृही नगरी में ही किया। वर्षावास पूर्ण हुआ, केवली पर्याय के 25 वर्ष पूरे हो गए। राजगृही से विहार कर दिया, परंतु प्रभु जानते हैं कि इस समय राजगृही को आवश्यकता अधिक है, तो कुछ समय इधर उधर विचरण करने के बाद में पुनः राजगृही नगरी में भगवान महावीर पधारे। गुणशील उद्यान में भगवान विराजमान थे। भगवान ने, गौतम स्वामी ने प्रभु से प्रश्न किए, भगवान महावीर ने उत्तर दिए। इस वर्ष में राजगृही नगरी में
अचल भ्राता और मैतारे गणधर भी निर्वाण को प्राप्त हुए। प्रभु ने अपने केवली पर्याय का ये 26वां वर्ष जो है ये नालंदा नगरी में किया। नालंदा से विहार करके 27वें वर्ष में जनपद की ओर विहार किया। विदेह क्षेत्र से मिथिला नगरी में राजा जतशत्रु भगवान के दर्शनों के लिए आए। इंद्रभूति गौतम ने मिथिला नगरी में भगवान महावीर से प्रश्न किए सूर्य और चंद्र के विषय में। सूर्य और चंद्र का मंडल कितना है, उनका भ्रमण कैसा है, प्रकाश क्षेत्र कैसा है, पौरुषी छाया, संवत्सर का प्रारंभ, चंद्रमा की वृद्धि हानि, जिसे आज के समय में हम तिथि की बढ़ना और तिथि का घटना कहते हैं, चंद्र आदि ग्रहों का उपपात और च्यवन, चंद्र की ऊंचाई, चंद्र सूर्य की पृथ्वी से दूरी इत्यादि ये सब प्रश्न जो है गौतम स्वामी ने किए और भगवान ने इनके उत्तर दिए। वर्षावास भगवान महावीर ने मिथिला नगरी में किया। 27वां वर्षावास मिथिला नगरी में पूर्ण करके फिर विचरण करते हुए विदेह क्षेत्र में पधारे। विदेह क्षेत्र में विचरण करते हुए भगवान महावीर मिथिला से मगध से राजगृह और फिर गुणशील उद्यान में पदार्पण हुआ। उस समय भगवान महावीर के 10 प्रमुख श्रावकों में से एक श्रावक था जिनका नाम था महाशतक श्रावक। महाशतक श्रावक भगवान महावीर के प्रति दृढ़ आस्थावान, जिन धर्म के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखने वाले, अपने जीवन को श्रावक धर्म के अनुसार चलाने वाले, ऐसे वो महान श्रावक थे। एक समय की बात में महाशतक श्रावक अपने जीवन की अंतिम आराधना में लीन थे। जिस समय वो आराधना में लीन थे तो आनंद श्रावक की भांति उन्हें भी अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई। महाशतक श्रावक का स्वभाव कुछ भिन्न और उनकी पत्नी जिनका नाम था रेवती, उसका स्वभाव कुछ भिन्न। रेवती को अपने पति का अधिक धर्म आराधन करना अधिक रुचता नहीं था, भाता नहीं था। वो महाशतक की धर्म आराधना से असंतुष्ट थी और दूसरी ओर महाशतक जो है अब अपने जीवन के अंतिम समय की तैयारियों में थे कि अधिक से अधिक धर्म आराधन हो, अधिक से अधिक कर्मों की निर्जरा हो। तो रेवती ने एक समय ऐसे ही महाशतक श्रावक जो है धर्म आराधन में लीन थे और रेवती ने, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का यदि उसके मन की इच्छा पूरी ना हो तो क्या होता है, धीरे 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 आवेश बढ़ जाता है, ज्वालामुखी जो है वो बढ़ जाता है। तो रेवती जो कि बहुत समय से क्रोध करती आती थी, बार बार जो है महाशतक श्रावक को टोकती थी, कहती थी, परंतु अब रेवती के सब्र का बांध जो है वो टूट गया। रेवती ने महाशतक श्रावक के पास आकर के महाशतक श्रावक को उपालंब देना प्रारंभ कर दिया। महाशतक श्रावक ने बड़ी शांति से उन सारे उपालंब को सुना, मन में धैर्य धारण किया, शांति रखी, परंतु रेवती का क्रोध बढ़ता ही चला और अधिक क्रोधित होकर के रेवती महाशतक के साथ साथ धर्म का भी अपमान करने लगी। महाशतक श्रावक ने सुना। बहुत लंबे समय तक श्रावक ने अपने मन को नियंत्रण में रखा कि मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे इसकी भांति अपने स्वभाव से विभाव में नहीं जाना। परंतु एक समय आया जब महाशतक के सब्र का बांध भी टूट गया। महाशतक को भी रोष आ गया। महाशतक क्योंकि उनको ज्ञान प्राप्त था तो महाशतक ने कुछ रोषपूर्ण भाषा में कुछ रेवती को समझाने के लिए, उसे प्रतिबोध देने के लिए महाशतक श्रावक ने कुछ थोड़े से कटु शब्दों में, रोष भरे शब्दों में रेवती से कहा कि तू किन सांसारिक सुखों के पीछे पागल हो रही है, जिस संसार को छोड़ करके तुम 7 दिनों में अलस रोग से पीड़ित होकर के संसार को छोड़ दोगी,
उस संसार के लिए क्या तुम्हें क्रोध करना, तुम्हें भी अपने जीवन में धर्म का आराधन करना चाहिए, ताकि जितना समय बचा हुआ है तुम क्या करो, धर्म आराधन करो, अपनी आत्मा का कल्याण करो। रेवती भयभीत हो गई, क्योंकि रेवती को लगा कि मेरे पति ने मुझे क्या दे दिया, श्राप दे दिया। क्योंकि ऐसा ही होता है ना, जब व्यक्ति अपने कर्म सही नहीं करता है तब उसकी दृष्टि अपने कर्मों पर नहीं होती, परंतु जब कोई चेतावनी दे दे तब व्यक्ति को क्या लगता है कि इसने मुझे श्राप दिया, इसने कहा, इस कारण से मेरे साथ ऐसा हो गया। तो रेवती भयभीत हो गई और महाशतक श्रावक का मन, क्योंकि विचलित तो स्वाभाविक है होना, परिस्थितियां ही ऐसी हो गई हैं, तो उस समय महाशतक श्रावक के विचलित मन को अपने ज्ञान से प्रभु महावीर ने देखा। उसकी मन स्थिति को समझ करके भगवान ने गौतम स्वामी को स्थिति का ज्ञान कराया और गौतम स्वामी को महाशतक के पास भेजा और कहा कि महाशतक से जाकर के कहो कि रेवती को जो उन्होंने अप्रिय वचन कहे हैं उसके लिए वो अपनी आलोचना करे, क्योंकि जो होना है वो निश्चित रूप से होना है और सबको अपने कर्मों का फल मिलना है। परंतु महाशतक ने जो शब्द कहे हैं उसका दोष किसको लगा है, महाशतक को लगा है। गौतम स्वामी गए, महाशतक को समझाया, महाशतक श्रावक का मन शांत हुआ और अपना मन शांत करके उसने रेवती से, अपनी पत्नी से आलोचना भी की। देखिए जीवन में किस किस प्रकार से कर्मों का बंध हो जाता है। भगवान महावीर गौतम स्वामी निरंतर प्रभु के साथ है और अब गौतम स्वामी कुछ न कुछ प्रभु से प्रश्न करते रहते हैं, जिज्ञासा का समाधान करते रहते हैं। ये जिज्ञासाएं केवल गौतम स्वामी की नहीं है, ये जिज्ञासाएं जो भगवान महावीर के साथ रहने वाले, उनके सानिध्य में रहने वाले जो साधक हैं उनके मन की है। ये वर्ष था प्रभु महावीर के केवली पर्याय का 29वां वर्ष और इस वर्ष में अग्निभूति और वायुभूति गणधर जी भी निर्वाण को प्राप्त हुए। राजगृही नगरी में ही अभी प्रभु का निवास है, प्रवास है और प्रभु ने ये 29वां वर्ष भी, वर्षावास चातुर्मास भी राजगृही नगरी में ही किया। राजगृही नगरी में प्रभु ने कुल 14 चातुर्मास किए। ये राजगृही नगरी में प्रभु का अंतिम चातुर्मास है। प्रभु अब किस प्रकार से आगे किन भव्य जीवों का उद्धार करेंगे और किस प्रकार से प्रभु के चरणों में रह करके, क्योंकि लगभग सभी गणधरों का निर्वाण हो चुका है। 11 गणधरों में से 9 गणधर भगवान महावीर के सामने ही निर्वाण को प्राप्त हो गए थे। केवल 2 गणधर थे जब भगवान महावीर का निर्वाण हुआ, गौतम स्वामी और आर्य सुधर्मा स्वामी। कैसा समय होगा जब एक एक करके सभी साधक क्या हो रहे हैं, मोक्ष को जा रहे हैं। और अब तो समय आ गया कि प्रभु का भी निर्वाण निकट ही है। धर्म संघ में कितना खालीपन लगता होगा और गौतम स्वामी को तो कैसी अनुभूति होती होगी कि गौतम स्वामी देख रहे हैं अपने सामने सबका निर्वाण होते हुए और अब प्रभु का निर्वाण भी उनको अपने आंखों से देखना है। तो कैसी स्थिति होगी, कैसा भगवान महावीर के निर्वाण का समय होगा और क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, आप जैसा वर्णन आएगा वैसा श्रवण करेंगे। आज के लिए भगवान महावीर जीवन यात्रा की चर्चा यहीं तक ही। बोले